वो राव साहब की वजह से एमएलए मंत्री बने थे, जो भी आशीर्वाद से बने थे। उनका खुद का कुछ वोट बैंक वगैरह पर्सनल वोट बैंक नहीं। क्या अब की बार जहां पे कि दूसरी पार्टियों से नेता कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, तो वही क्या इन जैसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अपना जो दावा है वो मजबूत वहां पे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने भी रहने वाला है। एम्स का जो मुद्दा था उसको बार बार नेगलेक्ट किया जा रहा है, या डेट पे डेट धरी जा रही है। हमारे जो क्षेत्र का एक ही तो मुद्दा था, वो भी कंप्लीट नहीं किया। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और सच्चा सिपाही हूँ। अगर हाईकमान अब हमारे बारे में अगर कुछ सोचती है तो भी आप विचार कर सकते हैं। सर, पिछली बार जो बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार का, वो 40 पे अटक के रह गया था। बीजेपी से पब्लिक परेशान हो चुकी है, बेरोजगारी में उठा लो या भ्रष्टाचार में उठा लो, परेशान है। जो जनता का नेता है जी, कोई भी विधायक है, वो कैसा होना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हम मौजूद हैं उस शख्स के पास जिनका नाम है नवदीप गौरव जी, और जो रेवाड़ी जिले के अंदर वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी पहले कर चुके हैं। और अब की बार रेवाड़ी जिले के अंदर ही एक विधानसभा है जिसका नाम है बावल, वहां से अब की बार कांग्रेस की सीट पर तैयारी कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं और साथ साथ कांग्रेस की विचारधारा से भी प्रभावित हैं। तो क्या अब की बार जहां पे कि दूसरी पार्टियों से नेता कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, तो वही क्या इन जैसे जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अपना जो दावा है वो मजबूत वहां पे कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने भी रहने वाला है और वहां की जो जनता है उसके सामने भी ये सवाल अब खड़ा होने वाला है। तो चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार है सर, स्वागत है आपका। जी सर, आप ये बताएं कि जहां पे हम बावल विधानसभा की बात करते हैं, तो उस विधानसभा के अंदर जो नेता पिछले 2 बार से वहां पे विधायक हैं, सांसद मंत्री भी हैं, तो क्या उनका अब की बार वहां पे प्रभाव रहने वाला है, नहीं रहने वाला है? सर, एक्चुअल तो क्या है, उनका अभी फिलहाल तो कोई प्रभाव नहीं है। वो राव साहब की वजह से एमएलए मंत्री बने थे, जो भी आशीर्वाद से बने थे। उनका खुद का कुछ वोट बैंक वगैरह पर्सनल वोट बैंक नहीं। बिल्कुल। तो क्या जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपको लगता है कि वो उनको अब की बार हरा ही देंगे? सर, पब्लिक मन बना चुकी है और बीजेपी की जो नीति है उनसे परेशान आकर कांग्रेस पर विचार बना। जी, तो कांग्रेस पर आपने कहा कि विचार बना रहे हैं लोग, तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने जितनी भी अब की बार सीटें आई, जो सरकार बनाई, क्या उनके हिसाब से काम नहीं किया? एम्स का जो मुद्दा था उसको बार बार नेगलेक्ट किया जा रहा है, या डेट पे डेट धरी जा रही है। हमारे जो क्षेत्र का एक ही तो मुद्दा था, वो भी कंप्लीट नहीं किया। मतलब बात वहां पे एम्स के साथ में खिचड़ी की तरह घुमा दी गई। खिचड़ी की तरह घुमा दी। बिल्कुल। तो आप अपने आप को, अगर कांग्रेस की बात करें, तो आप अपने आप को प्रत्याशी क्यों मानते हैं कि मैं भी प्रत्याशी हो सकता? सर, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और सच्चा सिपाही हूँ। अगर हाईकमान अब हमारे बारे में अगर कुछ सोचती है तो भी आप विचार कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अब की बार आपकी पार्टी के अंदर, जैसा आपने अभी कहा कि जो लोग हैं वो पार्टी आपकी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे ही नेता भी जो दूसरी पार्टियों के वो भी आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये प्रभावित नहीं करेंगे उन लोगों को जो पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जी, प्रभावित तो होंगे उससे सर, पर अच्छी बात है सर, कोई ज्वाइनिंग करे। अच्छा है, परिवार बढ़ेगा तो ही सक्षम होगा ना सर, बिल्कुल सरकार बढ़ा पाएंगे अपन। तो कांग्रेस अब अगर हरियाणा की बात करें तो क्या आप समझते हैं कांग्रेस सरकार बना पाएगी? सर, पिछली बार जो बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार का, वो 40 पे अटक के रह गया था। जी, तो अब की बार क्या विचार कर सकते हैं? कन्फर्म ही डाउट की कोई कन्फर्म ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बावल विधानसभा जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपना जो प्रतिद्वंदी है वो आप कौन सी पार्टी को मानते हैं? सर, ऐसा कुछ नहीं, प्रतिद्वंदी हम नहीं मानते किसी, प्रतिद्वंदी हम नहीं मानते किसी को। जी, तो दूसरे तीसरे नंबर पे पार्टी का आप वो नहीं बताएंगे कि ये पार्टी दूसरे नंबर पे रहने वाला है? ऐसा कुछ नहीं।
तो अब जब इलेक्शन की तैयारी करें तो यहाँ पे जगह जगह पे जो बड़े बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, वो भी आ रहे होंगे यहाँ पे। तो जब आप लोग वहां पे जाते हैं तो जनता के बीच से क्या आवाज आ रही है? जनता ये है जी, बीजेपी से पब्लिक परेशान हो चुकी है। बेरोजगारी में उठा लो या भ्रष्टाचार में उठा लो, परेशान है। कांग्रेस की लहर बन चुकी है सर, हरियाणा में कांग्रेस कंफर्म बन गई। जी बिल्कुल। तो आखिर जो जनता का नेता है जी, कोई भी विधायक है, वो कैसा होना चाहिए? शरीफ हो, सरल स्वभाव का हो सर, ईमानदारी से काम करे। जैसे हमारी सरकार पीछे से हुड्डा साहब ने अच्छा काम किया जी। यूनिवर्सिटी लगा लो, ITI लगा लो, या कोई और स्वास्थ्य विभाग के लगा लो, काफी काम। बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पे सामने। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नवदीप जी हैं वो सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो कब साफ होगी? अब जो एक के बाद एक प्रत्याशी हैं वो भी सामने आ रहे हैं। पहले भी कुछ प्रत्याशियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, और अब नवदीप जी के तौर पे एक प्रत्याशी और मैदान में है। आप लोग क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, और उसी कुनबे में से कैसा व्यक्ति सामने आना चाहिए, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और क्या आपको लगता है कि जो टिकट के लिए घमासान है वो कांग्रेस में अब की बार बढ़ने वाला है? और नवदीप गौरव जी के बारे में आपके क्या विचार है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। अगले किसी एपिसोड में अगले किसी एक और शख्स के साथ हम आपके साथ में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।